प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शब्द निर्माण का चौथा भाग संधि। कुछ भाग हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे, आज हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। पिछले अध्याय में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि के भेद, जिनमें 4 भेद हम पढ़ चुके। आज हम उसका 5वां भेद पढ़ेंगे। 5वां भेद है अयादी संधि। ए आई और ओ औ के बाद इनसे अलग अगर कोई भिन्न स्वर हो तो ए बन जाता है, आय बन जाता है, औ बन जाता है और आव बन जाता है। इसको आप उदाहरण से समझें। जैसे ए और ए, आय कैसे बना? ने में तो है ए और अन में है ए, तो ए और ए मिलकर यहाँ पर ये बना, तब ने प्लस अन का बना नयन। फिर है आई और ए, आय बनेगा। गई में है आई और अक में है ए। यहाँ पर गई का ए हटाकर आ की मात्रा लगा दी तो गा, ये ए की जगह आ गया, ये तो बना गायक। इस तरह से गई प्लस अक का बन गया गायक। इस तरह की संधियों को हम अयादी संधि कहते हैं। मैंने सिर्फ 2 उदाहरण लिए हैं, आप अपनी पुस्तक से अन्य उदाहरणों के साथ अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास के साथ आपको नियम याद रखने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हम 2 नंबर की संधि में, व्यंजन संधि। स्वर से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, यानी या तो स्वर प्लस व्यंजन हो या व्यंजन प्लस स्वर हो, इनके मेल से ये व्यंजन संधि बनती है। जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन हो जाता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। उदाहरण से समझें। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। व्यंजन संधि बहुत बड़ी है, बहुत नियम है इसमें, लेकिन आपको 2 नियमों से समझाया जा रहा है। बाकी आपकी बुक्स में नियम है, आप हर नियम के नीचे हर नियम का एक उदाहरण दिया हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे तय प्लस ई बन जाएगा दी, यानी एक व्यंजन और एक स्वर मिलेगा तब एक व्यंजन बन जाएगा। जैसे जगत प्लस ईस, यहाँ पर तय और यहाँ पर ई, यानी व्यंजन और स्वर, तो ये दोनों मिलकर यहाँ बन गया दी, तब ये शब्द बना जगदीश। दूसरा उदाहरण देखिए, तय और चय, एक व्यंजन और एक स्वर बन गया व्यंजन। इसका उत का तय, चारण का चा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तब यहाँ पर इसमें उ ऐसा कैसा आ गया, तय का आधा चय बना और चा ऐसा कैसा आ गया, तो ये बना उच्चारण। ये व्यंजन संधि है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बहुत सारे नियम हैं, बहुत बड़ी है व्यंजन संधि। आपकी बुक्स में हर नियम के नीचे हर उदाहरण दिया हुआ है। इस तरह से आपको बाकी अभ्यास वहीं से करना होगा। 2 उदाहरण के माध्यम से मैंने समझा दिया कि किस तरह से विकार उत्पन्न होता है स्वर और व्यंजन में और एक नया शब्द बनता है। उसके बाद अंतिम और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ कोई भी स्वर या व्यंजन जब मिलते हैं तो एक नया विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आपके किताब में विसर्ग संधि के बहुत सारे नियम हैं, हर नियम के नीचे एक उदाहरण है। मैं 2 नियम आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको बुक से देखने हैं। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, विसर्ग और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो व्यंजन हो, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जैसे ये विसर्ग आ गया, से आ गया, यहाँ पर एक से है, लेकिन से तीनों से में से कोई भी से आए, अगर
एक विसर्ग और एक स आ जाता है तो विसर्ग संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह वैसी की वैसी बनी रहती है। दूसरा उदाहरण देखिए, विसर्ग और कै तब बन जाता है स। नियम के अनुसार व्यंजन में हर वर्ग का पहला अक्षर अगर विसर्ग के साथ आता है तो वहाँ पर स बनता है। षटकोण नी विसर्ग कपट, जैसे बताया गया है कि स बनेगा तो यहाँ पर विसर्ग तो हट जाएगा, कै की जगह आधा स आ जाएगा और कपट ऐसे कैसे रह जाएगा, तब ये वाक्य बन जाएगा निष्कपट। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको संधि समझ में आएगी। आज ये अध्याय पूरा हुआ। इसके अभ्यास प्रश्नों की PDF आपको भेज दी जाएगी। अगली ऑनलाइन क्लास में हम एक नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।